शहर के बीच जो इसी पदी मुनिवर 1990 में बनाया गया महल है वो इल्लीगल है। उसके अलावा 87 सेंटीमीटर की जमीन पर 2007 में 19 तारीख से इंडियन ट्रैवल एक्ट लैंड सेक्शन लॉ के मुताबिक करुणा ग्रुप ऑफ के चेयरमैन जोसेफ थॉमस वो अभी जिंदा हैं। उनकी बिरादरी में जो आखिरी वंशज है, इस व्हील पावर के मुताबिक उस महल में नमोद्री पांडे का भी बराबर का हिस्सा है। अदालत यह फैसला सुनाती है। भाई साहब नमस्ते। अच्छा, पुलिस की वर्दी कहाँ है? आओ आकर बैठो। हाँ भाई साहब, कोर्ट का जो फैसला है, बाबू कुट्टी को जरिया बनाकर हमने जो प्लान किया है बेकार हो जाएगा। अरे जोसेफ और नमोदरी को बीच में लेकर मित्रन को हम खरीद लेंगे। उस हिसाब से ये जो दुश्मन का विचार है। फिर भी ये बाबू कुट्टी चुप नहीं बैठेगा। भाई साहब, आपका और जोसेफ का जो करीबी रिश्ता है उसका फायदा उठाकर किसी भी तरह इस महल को लेकर वो अपना जाल बिछाएगा, क्योंकि इस महल के लिए बाहर के लोग ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। आपको अपने जाल में फंसाने के लिए वो लोग कुछ भी करेंगे। भाई साहब एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। आइए भाई साहब। भाई साहब कहाँ हैं? ऊपर ही है, एलियन है सर। अरे तुम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाओ, काफी है। ठीक है, मैं उसे बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वकील साहब, ये सब होगा क्या? सर वो क्या है? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दे। वो महल हमारे हाथ आएगा कि नहीं आएगा? सर ये मैं कैसे अरे बोल चुप सकता हूँ? रहिए, वो जो बोल रहे हैं उसका कुछ मतलब तो है। ये जो इल्लीगल महल है, जो 25% का जो शेयर है, वो मलवर ग्रुप कंपनी हमारे ही हाथ में तो है। बाकी के 75% का जो शेयर्स है वो अभी करुणा ग्रुप ऑफ कंपनी और नमोद्री के नाम पर है। हाँ, अरे जब केस हम खत्म करेंगे तब हम नमोदरी के साथ मिलकर इस मसले को हल करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ये कमबख्त नालायक जोसेफ नमोदरी इस आदमी को केस देने के चक्कर में ही यहाँ खड़े हैं। बड़ा आया है काला कोट पहन कर सामने। रुकिए, छोड़ो मुझे। अरे एक केस के बाद पूरा खेल खत्म हो जाएगा क्या? तुम तो कुछ बोलो नहीं। तुम लोग केस जीत कर इस महल को अपने नाम करवा लोगे। ऐसे एमपी एमएलए सबको हमने पैसे दिए हैं। 1 या 2 रुपए नहीं है, करोड़ों रुपए हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है। उस पैसे की वजह से ही हमने गांव वालों को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है। लेकिन जिसके हाथ में 25% का शेयर है वो है नंबोदरी, और वो डरने वालों में से नहीं है। उसे जान से मार दो। उसे खत्म करने वाला आदमी यहाँ नहीं है तो बाहर से बुलाओ। कितना भी खर्चा हो जाए, मेरे साथ मुकाबला करने की कोशिश करता है। मरवा डालो उसको। अरे रुको, तुम्हारे मलवार के आदमी जो खुदाई करते हैं ना, उन्हें यहाँ लाकर माहौल बिगाड़ने के बारे में मत सोचना। ये धरती वर्तनामन की धरती है। यहाँ कब क्या करना है ये कोलापल्ली फैसला लेगा। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए होटल रिसोर्ट बनाने के लिए कई सारी जमीनें यहाँ मिलने के बावजूद भी तुम्हें यही महल क्यों चाहिए? तुम लोग जो जिद कर रहे हो वो किस वजह से है, ये कोलापल्ली समझ रहा है। अरे कोलापल्ली, हमारी हालत को समझा करो। इस महल को रखकर वो दुबई में जो फिरोज है ना, उसके साथ डील करने वाले हैं। चुप रहो यार। पार्लियामेंट में भी तुम्हारी बात सुनकर बेकार में हम अपमान झेल रहे थे, वो भी इसकी बातों में आकर। तुम्हें मैंने पहले भी चेतावनी दी थी। जब ये केस कोर्ट में गया था तभी मैंने इनको समझाया भी था। अरे कोर्ट के केस से ज्यादा नमोदरी का स्टेटस के बारे में पता करना जरूरी है। उसके हाथ में जो शेयर्स हैं, उस शेयर्स को उठाकर करुणा जोसेफ कंपनी को दे दिया तो तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे कोलापल्ली, इस विषय में कोई भी रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो दुबई की जो पार्टी है ना, वैसे पार्टी कभी नहीं मिलेगी। भाई साहब आप तो कुछ कीजिए। भाई अगर आप चाहेंगे तो। सुनो मोहम्मद भाई साहब, इनकी बात सुनने के बाद एक बार जाकर जोसेफ से मिल लेंगे।
लो आ गए। ये महल का जो भी फाइनल डिसीजन है ये जुडिशरी के अंडर में आता है। अगर फिर भी हम मिलकर कोई बात करेंगे तो इसमें कोई भी हल नहीं निकलने वाला, ये हम सब जानते हैं। फिर भी मुझे और इस बाबा जी के प्रति जो इज्जत है, उस बाबू कुट्टी की वजह से आपस में समझौता करने की बात अरे सुनी तुम चुप रहो, मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है। अरे भाई साहब आप जरा चुप जोसेफ रहिए सर ना। प्लीज, इस बारे में हम सबको मिलकर कोई हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम सबको परेशानी झेलनी पड़ेगी। बाबा जी के नाम पे जो शेयर्स है, अगर वो हाजी भाई को मिल जाए तो हमने जो कीमत लगाई है वो कम नहीं है। बाबा जी आप जो कीमत बोलेंगे हम उस कीमत में खरीदने के लिए तैयार है। अरे देखो, पहले एक काम करो, इस महल के जो भी शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स मेरे नाम करने के लिए हाजी से पूछो कितना चाहिए इसे। बाबू कुट्टी को अपने शेयर की कीमत बताओ। हाँ, इसकी जो कीमत बोलेंगे वो तुम देने को तैयार हो क्या? बाबा जी आप चलिए। जोसेफ एक मिनट। नो, आप आइए। ए जोसेफ, ए कान खोलकर सुन ले। तुम लोगों का जो घमंड दुबई तक फैला हुआ है ना, उस करुणा ग्रुप को खत्म करने के लिए बाबू कुट्टी को 4 कॉल करना ही काफी है। कुछ समझ गए मेरी बात? हाँ, एक जमाने में 4 पहिए वाली गाड़ी में नींबू शरबत बेचने की औकात थी बाबू कुट्टी की। ये तुम शायद भूल गए हो, ये औकात है बाबू कुट्टी की। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करुणा ग्रुप्स की परछाई छूने के लिए भी कई जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बाबा जी आप चलिए। बड़ा आया शेयर्स को दान देने वाला। गुरुजी, गुरुजी टेंशन मत लीजिए। अरे तू चुप रह, बड़ा आया टेंशन न लो बोलने वाला। जा यहाँ से।